आज की क्लास में हम बात करेंगे 5 हाथ की लगी पे, और आपको बता दें कि अलग अलग एरिया में अलग अलग हाथ की लगी चलता है। तो यहाँ पे हम 5 हाथ की लगी पे बताएंगे और आप लोग बनाइए, ठीक है। और आप लोग हमको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि आपके एरिया में कितनी हाथ की लगी चलता है। तो जितनी जितनी हाथ की लगी चलता होगा प्रत्येक स्टूडेंट के एरिया में उतनी उतनी लगी के हाथ पे हम मान करेंगे। और विशेष आपको तरीका बता दिए हैं, यानी हथियार चलाना आपको बतला दिए हैं। अब हथियार चलाना बतला दिए, वो हथियार का आप यूज आराम से कीजिए। जैसे अभी हम आपको इससे पीछे वाले भी क्लास में भी आपको बताए थे कि किस तरह आप कोई भी लगी को मान को आप कड़ी में, फीट में, गज में, मीटर में, डेग में, बित्ता में, इंच में आप चेंज कर सकते हैं, आपको बताए थे। तो वही तरीका के अनुसार आप निकाल सकते हैं। वो आपको प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिएगा वो निकाल सकते हैं। इस कल जो क्लास हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट नहीं निकाल पाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, सभी का नहीं बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको दिक्कत हुआ है, ठीक है। और दिक्कत हुआ है और उसको जो है 3 से 400 क्लास होता है, 3 से 4 इस क्लास के अलावा 3 से 4 भी क्लास होता है। जिनको प्रॉब्लम वगैरह या कुछ दिक्कत हो रहा है तो उनके लिए पर्सनल 1 घंटा का 3 से 4 क्लास रहता है, ठीक है। तो उस क्लास में देखा गया कि स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है, तो हम सारे लघी पे A to Z बताएंगे। तो पूरे 33 यानी 50 लमसम में 50 के आसपास लघी है, और सभी पे बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। उसलिए आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करना है, यानी निकालना है। और फिर भी कुछ दिक्कत है तो हम हैं। और दूसरी बात कि आप लोग पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए आप कौन से ज़िले से हैं और आपके एरिया में कितनी हाथ की लगी चलता है, ठीक है। तो उसके अनुसार बिहार के जितने भी ज़िले हैं या अदर भी हैं या कहीं भी हैं, आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं, तो अपने एरिया का लगी का मान, जिसको गट्ठा कहीं लट्ठा और कहीं लगी बोला जाता है, ठीक है, कहीं काठी बोला जाता है, ठीक है। तो आप आराम से जो है बता सकते हैं और प्रत्येक पे हम आपको क्लास में उस चीज़ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन टोटलिंग पे बताएंगे तो आप लोग मतलब बहुत लंबा क्लास चलेगा लगी पे। तो उसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें और प्रत्येक स्टूडेंट के एरिया में जो जो चलता है उस पर हम बात कर लेंगे। क्योंकि 6.5 हाथ की लगी बहुत ज़िले में चलते हैं, ख़त्म। 6.5 हाथ की जितनी एरिया में चलता है, जैसे 5.5 हाथ की चलते हैं उसका भी ख़त्म, 7.5 हाथ की जहाँ चलता है उसका भी ख़त्म। तो इस प्रकार जो हम लेंगे और उसको मतलब समाप्त कर देंगे लगी का जो लंबाई को, जो हम इतने अलग अलग यूनिट में जो है कन्वर्ट करते हैं। ये सब आपको क्या, इससे क्या होगा सर, आप लोगों का क्वेश्चन होगा आखिर इससे क्या होगा। तो इससे बहुत बड़ा होगा चीज़, क्या होगा, जैसे धूर, कट्ठा, बीघा, छुड़की फुड़की का मान स्क्वायर फीट में, स्क्वायर करी में, स्क्वायर डेग में, स्क्वायर मीटर में, जो चीज़ में आपसे पूछ दे आप आराम से खटाक दबड़ निकाल सकते हैं। वो कभी सोचने मतलब बहुत सारे व्यक्ति डर जाते हैं, नहीं पता रहता है, नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा वैसा चीज़ नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, समझ गए तो आसान है, समझ गए। तो इसलिए सब लगी पे बात नहीं करेंगे। आपके एरिया में जो जो लगी का मान चलता है पर्सनली आप हमको क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और वो क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, उस पर सवाल बता देंगे, आपका भी हो जाएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर तो क्लास चलेगा ही, जितने भी लगी के मान पे सब पे क्लास चलेगा। ये क्लास चल रहा है बेसिक क्लास, एडवांस क्लास चलेगा, ठीक है, बहुत क्लास चलेगा, अभी तो शुरुआत हुआ है, ठीक है। और आप लोग को शुरू में जो क्लास हो रहा है उससे मतलब एकदम सॉफ्टली, एकदम छोटा छोटा एकदम समराइज पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक बच्चा वाला, और बहुत कम समय आप लोग को लेते हैं। और आप लोग की ज़्यादा शुरू में बहुत सारा चीज़ें नया होते हैं। अभी आप लोग पढ़े लिखे हैं, इंटर पास हैं, लेकिन बहुत ऐसे चीज़ यहाँ पे आ रहे हैं कि आप इससे पाला कभी नहीं पढ़ा हुआ था, यानी कभी देखे भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे। तो इसलिए हम आप लोग को आराम से क्लास लेते हैं, फिर स्पीड हो जाएगा। अभी क्लास स्लो है, अभी जो क्लास देखते हैं एकदम छोटा छोटा एकदम सिंपली छोटा छोटा क्लास हो रहा है एकदम। हम समझने के लिए आप लोगों को ये छोटा छोटा क्लास रहे हैं, जिससे आपको ये होगा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी पाँव बना रहे हैं, पाँव को मजबूत बना रहे हैं। फिर दौड़ना एकदम तूफान में, ठीक है। तो ओरिजिनल धापक बनाने के लिए आपको क्या करना है, पाँव को मजबूत करना, यानी एकदम, तो उसके बाद चलेगा तूफान में, समझ गए। तो उसके लिए बेसिक मजबूत रहेगा, नहीं तो तूफान में उड़ाएंगे और हम उड़ते रहेंगे, क्लास उड़ता रहेगा और आपके ऊपर से भी उड़ता रहेगा, ब्रेन में घुसेगा नहीं। इसलिए ब्रेन में घुसे, आप स्ट्रॉन्ग बने, बेसिक मजबूत रहेगा, फिर फास्ट भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप समझ सकते हैं कि
देखिए लगातार हम इतना देर का क्लास लेते हैं तो कितना आप लोगों को मतलब हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही लंबा क्लास चलेगा, यही लंबा क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास अगर चलेगा तो सोचिए कितना ओवरलोड हो जाएगा, और वो होमवर्क भी एकदम दबा के मिलेगा। तो इसलिए आराम से क्लास कीजिए, नोट्स बनाइए, और अभी आपको एकदम सिंपली एकदम समराइज क्लास चलेगा, फिर तूफान में चलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो देखेंगे क्लास जो है ना एकदम उसका लेवल हाई होते चला जाएगा, और हाई जाएगा तो सब क्लास एक दूसरे से लिंक है, तो नई क्लास करेंगे रेगुलर, कोई भी क्लास छोड़े रहेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए रेगुलर क्लास कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए आज हम 5 हाथ की लगी पे बात करेंगे, ठीक है। 5 हाथ की लगी, 5 हाथ की लगी को, देखिए 5 हाथ की लगी को, ठीक है, 5 हाथ की लगी को, जिसमें 5 हाथ की लगी को बदले, क्या बदले, क्या चीज़ें बदले, देखिए तो आपको इंच में, कड़ी में, फीट में, गज में, मीटर में, डेग में, हाथ में, बित्ता में, सब में चेंज करना है। तो हम लेते चलेंगे, सबसे पहले इंच में होगा, ठीक है। पहला देखिए, पहला इंच में, ठीक है, इंच। आप क्वेश्चन लिख रहे हैं इसलिए पहला इंच में बदले, देखिए इंच, क्या इंच। अब इसलिए हम इंच ले रहे हैं क्योंकि कल जो है ना क्वेश्चन हम आप लोगों को बोल दें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाना, लेकिन बनता नहीं, आप क्वेश्चन लिखा रहा है, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिए हम क्या बोल रहे हैं और उसके हिसाब से लिखिए, ठीक है। देखिए 5 हाथ की लगी को, ये 5 हाथ की लगी को बदले, ठीक है। तो क्या चीज़ में बदले, इंच में बदले, ठीक है, इंच में यहाँ बदलेंगे। तो इंच में बदलेंगे, तो इंच में बदलने के लिए देखिए इंच में बदलना है, ठीक है। फिर कड़ी में, फीट में, गज में, डेग में, तो पहला क्वेश्चन इंच में था, इंच बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इंच में, तो इंच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इंच, देखिए 1 हाथ बराबर, देखिए इंच में बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 हाथ बराबर, 1 हाथ बराबर 18 इंच, इसलिए 5 हाथ है तो 5 हाथ बराबर, देखिए 5 हाथ बराबर, 5 हाथ की लगी है ना, 5 हाथ बराबर 18 इंच गुने 5 यानी 90 इंच, ठीक है, क्या 90 इंच। आप लोगों को समझ में आ गया वो 90 इंच, तो ये 90 इंच, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया पहला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, अब 5 हाथ की लगी को कड़ी में बदले, तो क्या चीज में, दूसरा क्वेश्चन है कड़ी। तो देखिए 1 कड़ी बराबर, 1 कड़ी, 1 कड़ी बराबर कितना होता है, 7.92 इंच, ठीक है, 7.92 इंच, ये समझिए, ठीक है। तो 5 हाथ बराबर, 5 हाथ बराबर कितना इंच हो, बदले हैं अभी इंच में बदले, देखिए 18 इंच, तो 90 इंच, कितना है 90 इंच, 90 इंच, क्या 90 इंच। तो इसको क्या चीज़ में आपको चेंज करना है, कड़ी में, तो इसको 1 कड़ी का मान इतना है, तो कड़ी में चेंज करने के लिए इसको 7.92 इंच से भाग दे देना है, ठीक है। तो ये कटेगा, तो इसको जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको 11.36, ठीक है, 11.36, 11.36, क्या चीज़ कड़ी में आ जाएगा, क्या चीज़ में आ जाएगा, कड़ी में। देखिए आसान है, हम तरीका थोड़ा चेंज, हल्का चेंज किए इसलिए कि जिनको समझ में कल के क्लास में नहीं आया होगा वो थोड़ा शॉर्ट लिया जाता है, तो थोड़ा इसको सॉफ्ट बना रहे हैं, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। जियो एक बार समझ गए उसके लिए तो तरीका अनेक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा कड़ी में बता दिए और इंच में, देखिए कड़ी और इंच बता दिए, ये दोनों बात हो गया, ठीक है। तीसरा फीट, तो फीट में बदले, क्या चीज़ में, फीट में, ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए फीट में बदले, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 1 फीट बराबर, देखिए 5 हाथ को फीट में बदले, देखिए 1 हाथ बराबर, 1 फीट बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 1 फीट बराबर 12 इंच, कितना 12 इंच, ठीक है। तो 5 हाथ बराबर, तो 5 हाथ बराबर आपको पता ही है, 5 हाथ बराबर कितना इंच, 90 इंच निकाले थे ना, 90 इंच निकाले थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 90 इंच होता है ना,
तो हम फीट बराबर यहाँ पे हाथ लिख दें, डायरेक्ट कर, तो फीट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए फीट, तो फीट बराबर कितना हो जाएगा 90 भागा 12 इंच, यानी ये कट के हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कट के आ जाएगा आपको 7.5 फीट हो जाएगा, कितना 7.5 फीट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इतना कड़ी आ गया ना, हम थोड़ा हाँ यहाँ पे देखिए 5 हाथ की लगी को फीट में बदलना है, तो फीट में बदलना है, ठीक है। फीट बराबर वाट दे देते हैं, ठीक है, फीट बराबर वाट, कड़ी बराबर वाट, क्वेश्चन बना देते हैं, बन जाएगा, ठीक है। इंच बराबर क्या होगा, कड़ी बराबर क्या, फीट बराबर, तो देखिए 1 फीट में 12 इंच होता है, 5 हाथ में 90 इंच होता है, तो फीट बराबर क्या होगा 90 भागा 12 यानी 7.5 फीट, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 को बताएं तो हम क्या फीट भी ले लिए, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ये हम तो आपको रास्ता बताएंगे चलना, उस पर आपको मेहनत आपको करना है, पाँव दुखाना आपको है, उसी प्रकार हम तरीका बताएंगे, दिमाग लगाना, उसको दिमाग को यूज करना, और हैंड को मतलब हैंड प्रेशर और ब्रेन प्रेशर आपको पड़ेगा, यानी कहने का मतलब मस्तिष्क को यूज आपको करना है और प्रैक्टिस आपको करना है। हम तरीका बताएंगे, इसलिए प्रैक्टिस आपको करना, अभी होमवर्क आपको मिलेगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन, गज बराबर, ठीक है, तो गज 5 हाथ की लगी को बदले, क्या चीज़ में बदले, गज में बदले, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए 1 गज बराबर होता है 36 इंच, ठीक है, 1 गज बराबर 36 इंच, तो 5 हाथ बराबर 90 इंच, ठीक है, 90 इंच, तो गज बराबर कितना हो जाएगा, तो देख गज बराबर 90 इंच भागा 90 इंच भागा फीट है ना, फीट है यार, फीट है तो क्या हो जाएगा 12, क्या 12, तो 12 है फीट, नहीं सॉरी फीट नहीं, गज है, तो गज है, तो गज में कितना इंच होता है 36 का, देखिए यहाँ पे 1 गज में 36, गज निकालना है, 5 हाथ को बदलना है, क्या चीज़ में, गज में, 1 गज में 36 इंच होता है, 5 हाथ में होता है 90 इंच, इसको गज निकालना है, तो इसको क्या करेंगे 36 से भाग देंगे, तो कटेगा, तो कितना हो जाएगा 72, 2.5 गज यानी 2.5 गज हो जाएगा, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ये गज भी हो गया, अब मीटर में चलेंगे, ठीक है। देखिए मीटर, गज हो गया, मीटर को भी टिक मार देते हैं। देखिए मीटर बराबर क्या होगा, मीटर बराबर वाट, यानी मीटर 5 हाथ की लगी को मीटर में बदले, यानी क्या चीज़ में बदले, मीटर में। तो देखिए 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है, क्या 37 इंच होता है, और 5 हाथ बराबर कितना हो जाएगा 18 इंच, सॉरी 90 इंच, कितना 1 हाथ में 18 इंच, 90 इंच, ठीक है। तो मीटर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए मीटर बराबर 90 इंच भागा 39.37 इंच, ठीक है, इंच है, कट गया, समझ रहे, कट गया, तो ये 2.28 यानी 2.28 मीटर हो जाएगा, यानी 2.28 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है ना कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होता है, उसलिए कैलकुलेटर अलाउ रहता है। तो क्लास में भी जो है ना कैलकुलेटर वगैरह से कोई बड़ा इसके कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो उसको टाइम को बचाने के लिए आप कैलकुलेटर यूज कीजिए। आप प्लस फील्ड में भी कैलकुलेटर यूज करते हैं, अमीन के एग्जाम में भी कैलकुलेटर यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अलाउ रहता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इतना हो गया। अब उसके बाद हम मीटर ले लिए, उसके बाद डेग लेंगे, क्या लेंगे, डेग। अब डेग में चलते हैं, इसको मिटाते हैं, 6ठा क्वेश्चन में चलेंगे। अब डेग में घुसेंगे, मीटर बता दें। अब क्या चीज़ में जाएंगे, हम लोग जाएंगे डेग में। डेग बराबर वाट, यानी कितना डेग होगा, 5 हाथ को
लघी को अगर हम बदलेंगे डेग में तो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो 1 डेग बराबर, देखिए 1 डेग बराबर 33 इंच और 5 हाथ बराबर 90 इंच, ठीक है। कैसे आया तो आपको पहले ही बता दिए। तो डेग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 90 भागा 33 इंच है। इंच यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंच, यहाँ पे इंच। इसको काटेंगे 2.72 डेग हो जाएगा, ठीक है। डेग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, डेग यहाँ पे है तो डेग बराबर, लेकिन ये इतना डेग हो गया, ठीक है। इतना तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो डेग भी हो गया। अब हाथ में चलेंगे, क्या चीज़ में, हाथ में चलेंगे। देखिए हाथ, तो हाथ में ऑलरेडी पहले से चेंज है, ऑलरेडी पहले से चेंज है 5 हाथ, लेकिन फिर भी आपको इंच में दे दिया और इंच में मान के चलिए है तो इंच हम 90 इंच है, यानी 5 हाथ बराबर 90 इंच तो होता ही है। तो करेंगे तो ये अगर एग्जाम्पल के लिए इंच में चेंज करना है तो हम पहले आपको बता चुके हैं फर्स्ट में, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार अगर रिपीट करना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है, लेकिन लिखना है 1 हाथ बराबर, देखिए क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, जो भी था हम दे देते हैं, आप लोग नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। नंबर आप लोग दे दीजिएगा। तो हाथ बराबर, हाथ तो बता ही दिए हैं, ठीक है। तो देखिए 5 हाथ बराबर 18 इंच, ये 90 इंच बता ही दिए हैं, ठीक है। 18 पंचे 90, तो ये सवाल पहले सोल्व हो गया। इस सवाल एक प्रकार से पहले से दिया ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बित्ता आ गया क्या, मैं अब आपको आ गया, ये हो गया इंच हो गया, उसके बाद बित्ता। तो बित्ता देखिए, तो हम क्वेश्चन लेंगे, देखिए बित्ता बराबर क्या होगा, यानी 5.5 हाथ की, सॉरी 5 हाथ की लगी को बित्ता में चेंज करेंगे तो कितना होगा, बित्ता, ठीक है। बित्ता, तो 1 बित्ता बराबर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 बित्ता बराबर, 1 बित्ता बराबर कितना हो जाएगा, 9 इंच होता है। 1 बित्ता बराबर 9 इंच होता है, उसीलिए, ठीक है। 5 हाथ बराबर कितना होता है, 5 हाथ की लगी है ना, 5 हाथ बराबर 90 इंच, ठीक है। कितना, 90 इंच होता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, बित्ता, कितना बित्ता होगा 5 हाथ की लगी में। तो देखिए बित्ता बराबर, तो बित्ता कितना हो जाएगा, देखिए तो 90 भागा 9, 90 इंच में भाग दे देंगे 9 इंच से, ये इंच इंच लिखे हैं तो कट गया, तो 10 बित्ता कितना हो जाएगा, 10 बित्ता हो जाएगा। बित्ता हम नहीं लिखेंगे, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, 10 बित्ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया सब। इस प्रकार आप जो है ना क्या करेंगे, आपका जो आपको जो है सवाल है 5 हाथ, तो हम बता दिए हैं, तो 5.25 हाथ, ठीक है, 5.25 हाथ, ठीक है। दूसरा 5.5 हाथ, उसके बाद तीसरा 6.25 हाथ, ठीक है, 6.25 हाथ, 7.5 है, 5.7.5, और चौथा क्वेश्चन 6 हाथ, ठीक है, 6 हाथ, यानी 5.5 हाथ, 5.5 हाथ, 6.25 हाथ, 6 हाथ की लगी को आपको इतने यूनिट में चेंज करना है, जैसे हम बारीकी से किए ना वैसे। तो आपको जो है ना 4 है तो 7 चौको 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7, तो 7 चौको 28 को सवाल हो गया, कितना 28 को। तो इसको बनाइएगा और जो भी दिक्कत होगा और हमसे पूछ सकते हैं आप 3 से 4 के बीच में, ठीक है। तो आज के क्लास में बस क्वेश्चन आपको मिल गया। अभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और आपके एरिया में जितनी हाथ की लगी चलता है पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, फिर हम उस पर विशेष बात करेंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है फिर भी हमको बताइए, हम जो तरीका बताएं उस तरीका को अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सभी को गुड नाइट।